आप मोहम्मद शमी बड़े क्रिकेटर की तो बात नहीं कर रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद शमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो आज भारत का नाम कर रहे हैं, उनके साथ हुआ खेला और उसमें दिल्ली छोड़कर उस समय हरियाणा से खेल रहे थे वीरेंद्र सहवाग, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज। उनको यह अपना कैरियर का पहला विकेट लिया आउट करके। क्या बात कर रहे हैं कि ये गोपालगंज के लाल ने सहवाग का विकेट लिया? हाँ बिल्कुल, आप कभी भी अगर सर्च करके देखेंगे गूगल पे कि मुकेश का पहला विकेट, तो आपको जरूर वीरेंद्र सहवाग का नाम आएगा। वो अभी क्लीन बोल्ड। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना उदय। आज हम मौजूद हैं गोपालगंज की धरती पे और ये गोपालगंज वही गोपालगंज है जो अपने आप में हमेशा इतिहास रचता रहता है। माँ थावे वाली की धरती है और अपने आप में उस तरह के इतिहास रच चुका है जिसे सुनकर देखकर हर कोई अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है अगर वह गोपालगंज का रहने वाला है तो। आज क्रिकेट के क्षेत्र में भी गोपालगंज ने फिर से इतिहास रचा है। इतिहास के गवाह हैं मेरे साथ बैठे हुए अमित सिंह जी। आज इनसे बात करेंगे क्योंकि बड़ी ही खुशी की बात है कि इनके साथी खिलाड़ी जो कि एक बेहतरीन क्रिकेटर भी हैं मुकेश कुमार जी, उनका इंडिया ए टीम में सिलेक्शन हो चुका है। वो गोपालगंज के काकड़कुंड के रहने वाले हैं और भाई साहब गोपालगंज में चारों तरफ जश्न का माहौल है। तो बात करते हैं अमित सिंह जी से और जानेंगे कि मुकेश जी का यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। स्वागत है अमित सिंह जी। धन्यवाद। सबसे पहले शुभकामनाएं हैं आपको और मुकेश जी को जो आपके साथी खिलाड़ी हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह पूरा जिला के साथ राज्य भी गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा कि क्रिकेट के क्षेत्र में इतना पीछे होने के बावजूद भी आज यह गोपालगंज का लड़का जिस मुकाम पर पहुंच गया है, यह जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, खासकर क्रिकेट के जो भी प्रेमी हैं उनमें। सर, जैसे ही किसी भी लड़के का क्रिकेट के क्षेत्र में जब चयन होता है, क्रिकेट के प्रेमियों में एक अजीब सी खुशी होती है। नए लड़के इससे काफ़ी प्रेरित होते हैं। नए लड़कों का क्या कुछ रिएक्शन रहा? लड़के भी यह जब बात सुने तो काफ़ी महसूस किए। वह भी छोटे छोटे बच्चे उस समय थे जब मुकेश से यहाँ पर खेला करता था, तो मुकेश के साथ तो सब नहीं खेले, लेकिन यह बात को जब सुने कि यहीं के वो हैं, उनका चयन इंडिया ए टीम में हुआ है, तो वह भी सोचे कि अब हम भी अगर लगन से मेहनत करें तो एक ना एक दिन मुकेश का जगह वह भी ले सकते हैं और गोपालगंज के साथ साथ अपने घर परिवार का नाम भी रोशन कर सकते हैं। सर, आपसे मुलाकात कब हुई? मुकेश जी इतने बड़े क्रिकेटर बन चुके हैं, मुलाकात कब हुई थी उनसे? मुकेश से मेरी पहली मुलाकात 2006-07 की है। हम थे और एक हमारे सीनियर क्रिकेटर थे सत्यप्रकाश नरोत्तम। हम लोग बिहार क्रिकेट में उस टाइम मान्यता नहीं थी, तो प्रतिभा की तलाश एक क्रिकेट टूर्नामेंट आपके मिंज स्टेडियम में हम लोग शुरू किए। उसमें ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी प्रतिभाएं आईं। उसी में यह मुकेश निकल के आया। काफ़ी तेज़ गति का गेंदबाज था और उस सीरीज में हमको याद है, हम खुद एम्पायर भी थे उसमें। इकलौता वह गेंदबाज था कि जो उस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट भी लिया था और उसके स्पीड को देख के दर्शक और अगल बगल के लोग उसको ब्रेटली के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी तेज़ गेंदबाज ब्रेटली हुआ करते थे, काफ़ी तेज़ गति थी। तो वहीं से वह चर्चा में आया। धीरे धीरे आदमी उसको निखारने का काम किया। शुरुआत में वह टेनिस क्रिकेट बॉल से क्रिकेट खेलता था। हम लोगों ने ज़रूरत पर उसको डांटा भी कि टेनिस क्रिकेट के छोड़ो और तुम डिज बॉल से खेलो। डिज बॉल से खेलना प्रारंभ किया और समय समय पर उसको सही सलाह मिलते गया, वह खेलते गया। तब तक की बात है कि एक यहाँ पर बहुत ही तेज तरार थानेदार आए थे, RK सिंह। वह क्रिकेट के बहुत अच्छे जानकार थे, हम लोगों से भी काफ़ी अच्छी लेवल का क्रिकेट खेले थे और जानते थे। सर, ये वही RK सिंह तो नहीं जिन्होंने सद्भावना कप की शुरुआत की थी? हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। वहीं आए तो यहाँ गोपालगंज के क्रिकेट में थोड़ा चार चांद लगाए और यहाँ की क्रिकेट को वह बहुत ही ऊपर ले गए। जितना दिन ही रहे वहाँ पर सद्भावना कप क्रिकेट टूर्नामेंट हर एक साल होता था और अच्छे अच्छे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यहाँ आते थे। उसमें मुकेश को वह बिहार टीम में चांस भी दिए थे। जो बिहार एकादश की टीम बनी थी, उसके कैप्टन तरुण कुमार भोला हुआ करते थे, उसमें मुकेश को चांस दिए थे। मुकेश भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी एक बनी थी, BCCI बिहार के लिए बनाई थी, क्योंकि बिहार को क्रिकेट का मान्यता नहीं था। तो उसमें वह चयनित हुआ अंडर 19 में और बिहार की स्टेट टीम बनी। उसमें वह बिहार का प्रतिनिधित्व किया। 5 मैच की सीरीज थी, 5-0 से वह सीरीज इंडिया जीती, बिहार की टीम जीती थी और वह वहाँ से आया। उसके बाद कुछ टूर्नामेंट इधर उधर खेला, लेकिन देखा जाए मान्यता नहीं मिल रही है, तो वह क्रिकेट की स्थिति को देख के आगे खेलने के लिए वह अपने पिताजी के पास बंगाल चला गया। वहाँ उसके पिताजी का एक छोटा सा व्यवसाय था, वहीं पर वह रहा, स्ट्रगल करने लगा, मेहनत शुरू की
तब तक देखिए वही बात है, नसीब को कौन, नसीब में जो लिखा है वह होता है। बंगाल बोर्ड वहाँ पर तेज गेंदबाजों का टैलेंट सर्च एक प्रोग्राम चालू किया और स्पिन गेंदबाज का भी मुकेश उसमें भाग लिया और अपनी गति से काफ़ी प्रभावित किया। तो बंगाल टीम में उसका चयन हुआ। बाकी की कहानी वहाँ के कोचों के द्वारा शुरू की गई उसको निखारने में, और विशेष रूप से जब उसका चयन टीम में होता था तो उस समय टीम में मोहम्मद शमी और अशोक डिंडा हुआ करते थे। एकादश में उसकी जगह नहीं बनती थी। कहीं आप मोहम्मद शमी बड़े क्रिकेटर की तो बात नहीं कर रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद शमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो आज भारत का नाम कर रहे हैं, उनके साथ वह खेला। शमी भी इसको बहुत सपोर्ट किए और बोलते थे कि घबराना नहीं है, एक न एक दिन तुमको चांस मिलेगा। एक बार बातचीत के क्रम में हमसे बताया, उस समय बंगाल टीम के गेंदबाजी कोच होते थे रणदेव बोस, तो वह इसको काफ़ी मानते थे। तो हमने बोले कि मुकेश चांस नहीं मिला, तो बोला कि भैया चांस एक दिन मिलेगा। तो इसको चांस, जो भारत के एक तेज पिच लाहली कहा जाता है, रोहतक हरियाणा में है, वहाँ इसको हरियाणा के खिलाफ मुकाबले में चांस मिला और उसमें दिल्ली छोड़कर उस समय हरियाणा से खेल रहे थे वीरेंद्र सहवाग, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज, उनको यह अपना कैरियर का पहला विकेट लिया आउट करके। क्या बात कर रहे हैं कि ये गोपालगंज के लाल ने सहवाग का विकेट लिया? हाँ बिल्कुल, आप कभी भी अगर सर्च करके देखेंगे गूगल पे कि मुकेश का पहला विकेट, तो आपको जरूर वीरेंद्र सहवाग का नाम आएगा। वो अभी क्लीन बोल्ड, उसमें किसी क्षेत्ररक्षक की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी या एम्पायर को एलबीडब्ल्यू आउट देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वह क्लीन बोल्ड किया और वहीं से उसकी शुरुआत हुई। उस मैच में फर्स्ट इनिंग में 4 और सेकंड में 1 विकेट लिया था, 5 विकेट लिया था। वहीं से वहाँ उसका सफ़र शुरू हुआ, धीरे धीरे खेलते गया। बाद में ऐसा समय आया कि मोहम्मद शमी और अशोक डिंडा के टीम से बाहर होने के कारण उसको वहाँ पर चांस मिला और वह आज नियमित गेंदबाज है, स्ट्राइकर गेंदबाज है। अभी बंगाल से 2 अच्छे गेंदबाज खेल रहे हैं कि मुकेश कुमार और एक आप थी ईशान पोरेल। तो ईशान पोरेल शायद इंजर्ड होकर बाहर है यहाँ जो, और यह इसका जगह बना। और 2018-19 सत्र में यह रणजी ट्रॉफी में अपनी टीम को सेमीफाइनल में अपने दम पे पहुंचाया था, क्योंकि आपकी भारतीय पिचें अधिकतर सपाट होती हैं, वहाँ तेज गेंदबाजों के लिए काफ़ी कठिन होता है विकेट निकालना। वैसे डेड पिच पर यह करीब हमको लग रहा है कि 18-19 सत्र में यह 35 विकेट निकाला था। लेकिन जब चयन की बात आई तो 20 में आपको कोरोना आ गया, कोरोना में क्रिकेट कुछ बर्बाद हुआ। फिर जब सौरव गांगुली जो बीसीसीआई अध्यक्ष थे, उनके द्वारा रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई 2 चरणों में, इसमें यह 31 विकेट लिया। तो ये हमसे बोला कि भैया हो सकता है कि मेरा अब की बार शेष भारत से एकादश ईरानी ट्रॉफी जो होती है उसमें चयन हो। लेकिन जो उसमें चयन नहीं हुआ, यह फ़ोन करके जब आज से 2 दिन पहले हमको बताया कि भैया मेरा इंडिया ए टीम में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ चयन हुआ है टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो काफ़ी आदमी खुशी महसूस किया, गौरवान्वित महसूस किया। अब यही उम्मीद है कि वह उसका एकादश में स्थान आए और खेले और खेल के विकेट लेके इंडिया में जगह बनाए। जब मुकेश जी ने शुरुआत की थी तो आपको बताते चलें कि उस समय बिहार क्रिकेट को उतने लेवल पे नहीं देखा जाता था, उतनी मान्यता नहीं थी, उतनी सुविधाएं नहीं थी। सर, बंगाल से खेलते हैं मुकेश जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि सरकार अगर उस समय जागरूक रहती तो आज अपने ज़िले का लड़का, अपने ज़िले का लाल बिहार टीम से खेलता? बिल्कुल, अगर मान्यता रहती, सरकार जागरूक रहती। यह तो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 2000 में 3 राज्य अलग हुई अपने पुराने राज्य से कट के, जैसे बिहार से झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ। लेकिन रणजी ट्रॉफी की टीमें उत्तर प्रदेश की ही बनी, न कि उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश की बनी, न कि छत्तीसगढ़ की। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य था कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी, झारखंड की बनी। और नतीजा हुआ कि बिहार में क्रिकेट और सरकार भी इन सब विषयों पे चुप रही। दुर्भाग्य से कहेंगे कि उस टाइम हम लोगों के बीसीए के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही थे, और लोग कहते हैं कि यह जगमोहन डालमिया को वोट नहीं दिए, विरोधी एसी मुथैया को वोट दे दिए, जिसके चलते जगमोहन डालमिया ने झारखंड क्रिकेट को मान्यता दे दिया और बिहार की मान्यता को छीन लिया। तो कहीं से नहीं कुछ कहा जाए कि हम लोगों के लिए समय आगे की बात थी। मतलब कह सकते हैं कि भाई साहब बिहार का क्रिकेट राजनीति की भेंट चढ़ गया। हाँ बिल्कुल, राजनीति की भेंट तो क्रिकेट चढ़ा है। आपस में लड़ाई, फिर स्टेडिंग कमेटी बनी, उसमें कुछ मैच हुए। एक सबसे पहले तो यहाँ मैच की कमी थी, टर्फ विकेट की कमी थी। अब तो कुछ जिलों में नया पर जब बीसीए का गठन हुआ है तो कुछ जिलों में टर्फ विकेट बनी है। सर, पहले में अब में बिहार क्रिकेट कितना अंतर पाते हैं? बहुत। हम लोगों का जो टाइम था खेलने वाला, तो हम लोग तो गंवा दिए, मान्यता नहीं था उसी में।
और यह बेचारा अगर समय से नहीं निकला होता बिहार से बाहर तो आज यह भी हम ही लोग जैसा यहाँ पर पड़ा रहता, कहीं ट्रेनिंग दे रहा होता या कहीं जॉब कर रहा होता, लेकिन क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे बिहार छोड़ के बाहर गया, आज क्रिकेट में आगे बढ़ा। अमित सिंह जी आज भी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं। नए लड़के अगर सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नए लड़के बिल्कुल आएँ, उनका स्वागत है। अब तो यह मैसेज भी सुन के, जानकारी भी मीडिया के माध्यम से जैसे भी गार्जियन को मिलती होंगी, अभिभावक को, वो अभी काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते होंगे और उनकी भी इच्छा रहती होगी कि हम अपने बच्चे को क्रिकेट में आगे ले जाएं। तो हो ना हो एक ऐसा समय आएगा कि मुकेश के कारण यहाँ से बहुत ही मात्रा में गोपालगंज से क्रिकेटर आगे बढ़ेंगे और राज्य स्तर और देश स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगे। बहुत सारे युवा क्रिकेटर ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल आते रहता है कि क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट की बड़ी टीम में सिलेक्शन होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा पैरवी, बहुत ज़्यादा क्षमता की ज़रूरत है। क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इसमें सच्चाई है? इसमें हमको सच्चाई बिल्कुल नहीं लगती है। इसका ताज़ा उदाहरण आपको मुकेश ही है। कौन बड़ा हम लोगों का परिचय बंगाल में है, लेकिन उसकी प्रतिभा उस लायक थी तो उसका टीम में चयन हुआ। और रह गई बात अब कि बिहार में, तो ऐसा नहीं है कि बिहार में जो चयनित होते हैं उनमें टैलेंट नहीं है। हाँ, कुछ प्लेयर जो छट जाते हैं, किसी दुर्भाग्यवश उसका टीम में चयन नहीं होता है, तो अगर उनके अंदर अनुशासन है तो उनके अंदर यह रहती है कि मेहनत करके अगला बार खुद ब खुद टीम में जगह बना लेंगे। लेकिन जिनमें अनुशासन की कमी है वह अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, तो उस आरोप को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो ईमानदारी से क्रिकेट खेलेगा वह एक न एक दिन जिला का, राज्य का और देश का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर इंडिया टीम में खेलने की अगर किसी की इच्छा हो तो वो अपने ज़िले से ही शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल। आज आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपके यहाँ बहुत सारी सुविधाएं अब मिलनी शुरू हो गई हैं। हर एक जगह टर्फ विकेट हैं, अच्छी अच्छी एकेडमियाँ खुल रही हैं, एकेडमी में बॉलिंग मशीन आ गए हैं, प्रशिक्षित कोच आ गए हैं, तो अब कहीं भी समस्या नहीं है। और कुछ एकेडमियाँ अब इस पर भी ध्यान दे रही हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को हम एक ही सप्ताह के लिए मंथ में बुलाएं कि वह यहाँ के क्रिकेटरों को टिप्स दें, और खुद प्रशिक्षण लेने बाहर भी जाते हैं कि प्रशिक्षण लेके आएंगे तो यहाँ के युवाओं में क्रिकेट का नया जोश संचार पैदा करेंगे और सिखाएंगे। अमित जी, अब वो समय आ गया है कि आपके साथी खिलाड़ी फील्ड में खेलेंगे और दर्शकों की भीड़ में बैठकर उनके साथी क्रिकेट देखेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। काफ़ी बड़ा और काफ़ी गौरवान्वित समय होगा वो। क्या जिले से कुछ और खिलाड़ियों को भी फील्ड में पहुंचाने के लिए अमित सिंह प्रयासरत हैं? बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़िले के अच्छे क्रिकेटर हैं वह ईमानदारी से मेहनत करें, और हम लोग भी ईमानदारी से उनके साथ लगे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर, कि वह मुकेश जैसा वह भी नाम रोशन करें और इंडिया के लिए ज़रूर खेलें। क्योंकि अगर इंडिया के लिए खेलते हैं तो हम लोग के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण होगा। क्योंकि जिस दिन यह चयन की खबर मुकेश के अभिभावक को मिली होगी या मुकेश को मिली होगी, उससे 4 गुना खुशी हमको हुई थी कि हमारे साथ का लड़का, हमारे अंडर में खेला हुआ लड़का, जिसको जो बात कह दिया जाता था गंभीरता से सुनता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि अगर उसको छोटा लड़का भी, उससे जूनियर प्लेयर भी या उससे सीनियर प्लेयर जो भी उसको अगर कुछ बोलता था, कहता था, उसको गंभीरता से सुनकर उसका अनुसरण करता था और ग्राउंड में उसका पालन करके परफॉर्म करके दिखाता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमित सिंह जी, जो कि इंडिया ए टीम में चयनित हुए मुकेश कुमार जी के साथी खिलाड़ी हैं, सीनियर भी हैं। आज ये भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। गोपालगंज जिले के हर व्यक्ति को मुकेश जी पर गर्व है और क्रिकेट में फिर से एक नया इतिहास रच दिया गया है। नए खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने के लिए अमित सिंह जी हमेशा तत्पर हैं। अगर आपको भी क्रिकेट में रुचि है तो आप अमित सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ताज़ा उदाहरण इनके साथी खिलाड़ी मुकेश जी आज भारत की तरफ से खेलने जा रहे हैं। अगर आप भी उतना ही ऊर्जा रखते हैं तो लग जाइए आज ही, क्योंकि क्रिकेट आपका इंतजार कर रहा है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में दिखाएंगे किसी और हस्ती को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।